हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अब आप देखेंगे तो चीन जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे, वहाँ पे तो इसको ब्रह्मपुत्र नहीं बोला जाता है। वहाँ पे आप देखेंगे तो दूसरी नदी बुलाई जाती है, जो कि मैं आपको आगे सभी चीज़ें बताऊंगा डिटेल में। तो उस पर बांध बनाने जा रहा है, जिसको लेके इंडिया कंसर्न है। फिर आप देखेंगे तो बांग्लादेश भी कंसर्न है। तो इसमें सभी चीज़ों को लेके बात की गई, आखिर में उसका टारगेट क्या है, करना क्या चाहता है। फिर आप देखेंगे मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि मतलब कि अंदर की क्या बात होती है, कि इनसाइड स्टोरी जो होती है, कोई भी आप देखेंगे तो टॉपिक होता है या फिर कोई भी वर्क होता है, तो इनसाइड में स्टोरी होती है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। तो सभी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस की जाएंगी। तो आप लोग अगर बने रहते हैं तो आपको ग्लोबल अफेयर के बारे में काफ़ी अच्छा पता चीज़ें मतलब चलेंगी। अब ये तिब्बत में बनाया जाएगा, तो तिब्बत से ही होकर ब्रह्मपुत्र नदी है ये जो असम में आके एंटर करती है, फिर बांग्लादेश में होते हुए जाके फिर समुद्र में गिर जाती है। तो ये आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट ये नदी मानी जाती है। और सबसे मतलब भारत में देखेंगे तो जो चौड़ाई होती है, इसकी चौड़ाई सबसे ज़्यादा इस नदी की है। और ये हमारे जो 7 सिस्टर हैं, मतलब जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, उनसे होके गुजरती है, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ऐसा माना जाता है कि ये मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप देखेंगे तो सिल्लीगुड़ी जो कॉरिडोर है, वहाँ से हमारे पास ज़्यादा रास्ता नहीं है। वहाँ से ऐसा बोला जाता है कभी भी अगर वॉर होता है चाइना से, वॉर अगर जैसे भी होता है, तो चाइना क्या कर सकता है, डैम बना के, बहुत सारी डैम तो उसने बना भी लिया है। वहाँ पे बहुत सारी छोटी नदियाँ होती हैं जो मिल के एक बड़ी नदी बनती है, बड़ी रिवर बनती है। फिर वहाँ पे बहुत सारे डैम बना भी चुका है, लेकिन ये सबसे बड़ा डैम अभी बनाया जा रहा है। चीन में एक तो पहले से ही सबसे बड़ा डैम का रिकॉर्ड है, लेकिन अब ये जो डैम है, तो ये देखेंगे तो सबसे बड़ा डैम होगा। और ये चीन में जो आप देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा डैम है मौजूदा, देखेंगे गॉर्जर्स डैम है। गॉर्जर्स डैम है पहले से ही, लेकिन ये अभी जो डैम बनाया जाएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम होगा। और ये भारत के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ऐसा माना जाता है कभी भी असम में देखेंगे, अरुणाचल को वो अपना हिस्सा बताते रहता है, अगर कभी भी वॉर होती है इंडिया से, तो वो क्या कर सकता है, डैम खोल के वहाँ पे बाढ़ ला सकता है, जिसके वजह से हमारे सैनिक का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और रोड जो होती हैं उसको लेके दिक्कत हो जाएगा, सबको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कतों का मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो प्रॉब्लम होगी तो फिर इंडियन आर्मी है, फिर जो मतलब इंडियन डिफेंस फोर्सेस हैं, ये अपना ऑपरेशन सही से नहीं कर पाएंगी। इसके लिए इंडिया ने भी अभी बहुत सारा, जो BRI है, बॉर्डर जो रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी बहुत सारी रोड को बनाया है, बना के अभी भी और सारा जो रोड है बनाया जा रहा है। और हम क्या सुरंग वाली भी रोडें बना रहे हैं, बहुत सारा डैम भी नीचे से बना रहे हैं, ताकि कहीं भी अगर रोड से नहीं जा पाते हैं तो हम लोग नीचे सुरंग के थ्रू में कहीं भी जा सके, कहीं भी सामानों को ले जा सके, जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट होते हैं। तो इसके लिए भी हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा डैम तो वो पहले भी बना चुका है, लेकिन अभी ये जो डैम है ये सबसे बड़ा दुनिया का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से ये बनाया जा रहा है। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में होता क्या है, बिजली बनाई जाती है। ये मल्टीपल वर्क में यूज किया जाता है, पानी के लिए भी देखेंगे, खेत में जो पानी डाला जाता है उसके लिए भी होता है। फिर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बिजली के प्रोडक्शन के लिए बताया जा रहा है, और लाखों लोग को यहाँ पे प्रभावित करेगा। एक तो लोग भी विस्थापित होते हैं, वहाँ से लोग को हटाया जाएगा, एक जगह से दूसरे जगह पे लोगों को भी शिफ्ट किया जाता है। तो इन सब का जो आप देखेंगे कहीं भी रिवर बनती है या फिर डैम बनते हैं, तो उनका एक अलग ही टॉपिक होता है, जो कि मैं आपको पहले भी या फिर बहुत सारी मैंने जब क्लासें ली है तो उसमें बताया आपको। तो ये चीन के पावर देखेंगे, कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के द्वारा ये बनाया जा रहा है, उपलब्ध यही डेटा उपलब्ध करा है। ये बांध देखेंगे तो चीन की यारलुंग गांगबो जो नदी है, जांगबो नदी, यारलुंग जांगबो नदी है, इसी को हमारे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। तो इस पे बनाया जा रहा है, और ये 300 बिलियन किलोवाट घंटा बिजली पैदा करेगा। तो ये आप देखेंगे, लेकिन चीन के पास सबसे पहले मतलब दुनिया का सबसे बड़ा डैम पहले से ही है, जो कि आप देखेंगे तो 88 बिलियन किलोवाट घंटा के मतलब कि बिजली यहाँ पे प्रोडक्शन करता है। और इससे जो ये अभी डैम बनेगा, तो ये 3 गुना यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होगा इसका। और इस प्रोजेक्ट में चीन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के, तो आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पेरिस जलवायु समझौता भी हुआ है, जिसके तहत सबको अपना कार्बन न्यूट्रल करना है। मतलब जो भी लोग हैं, तो अब सबसे ज़्यादा बिजली बनती है तो कोयला वहीं पे लगता है। तो इसके लिए कोयला से हमारी जो भी निर्भरता है किसी भी देश की, वो कम करके वो धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना चाहते हैं। तो डैम ये बनाएंगे, वहाँ से बिजली प्रोडक्शन होगा। तो ये लोग जो कार्बन न्यूट्रल हैं, इसको अपना जो भी लक्ष्य है उसको मतलब टारगेट को अपने पूरा कर पाएंगे, इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ ही अपने इंजीनियरिंग को भी प्रोत्साहन देना चाहते हैं। अब कोई भी डैम बनेगा तो इनके इंजीनियरिंग का नाम होगा, फिर बाकी सब जितने आसपास के कंट्री होते हैं वहाँ पे डैम बनाना होगा, तो इनके कंपनियों को प्रोजेक्ट मिलेगा, क्योंकि ये लोग साबित कर चुके होंगे कि पहले ही अपने आप को।
तो इन लोगों को नया नया प्रोजेक्ट मिलेगा, इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये लोग इंजीनियरिंग जो भी है उसको प्रोत्साहित करना चाहते हैं यहाँ पे। और दूसरा बात ये होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का भी बात बोला जाता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, बहुत दिनों तक प्रोजेक्ट चलता है, कंपनियां काम करेंगी, वहाँ पे लोगों को जॉब मिलेगा, इसके लिए भी ये बनाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब कि बोला जाता है कि इसके लिए भी ये बनाया जा रहा है। तो ये आप देखेंगे तो जो बेहतरीन जगह है, जो इनकी नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, वहाँ पे तो 50 किलोमीटर का हिस्सा है इनके पास में। आप समझिए 200 मीटर की ऊंचाई पे से ये गिरती है, तो मतलब 2000 किलोमीटर की ऊंचाई से ये गिरती है। तो काफ़ी मतलब कि अच्छा होगा बिजली प्रोडक्शन के लिए। जितना ऊपर से गिरेगी उतना ही मतलब वहाँ पे टरबाइन घूमेगा, टरबाइन जितना घूमता है उतना ही बिजली का प्रोडक्शन होता है। और लगभग इसमें आप देखेंगे तो चीनी जो युआन रुपया है तो उसमें 254 बिलियन यहाँ पे युआन का खर्च आएगा। और इसमें 1.4 मिलियन जो लोग हैं इनको विस्थापित भी किया जाएगा, मतलब वहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे बनाया जाएगा तो वहाँ पे कुछ लोग भी तो रहते होंगे। और पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा, तो पर्यावरण पे देखेंगे तो यहाँ पे इसमें जो पहला डैम इनका बना था जो गार्जियस डैम है, तो इसमें 57 बिलियन रुपए युआन की लागत आई थी। और इस प्रोजेक्ट में देखेंगे 4 गुना अधिक लागत आएगी, ये बताया गया है। और तिब्बत में ये प्रोजेक्ट है, बहुत लोग यहाँ पे मतलब कि समझिए विस्थापित होंगे, मतलब दूसरे जगह पे उनको शिफ्ट किया जाएगा, उसमें भी बहुत सारा पैसा लगता है। और कहा जा रहा है कि ये तिब्बत में बनने जा रहा है जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ये चीन में तिब्बत की जितनी भी बिजली ज़रूरत होती है उसको देगा। और इसे पर्यावरण के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है कि कोई कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। और भारत और चीन की यहाँ पे चिंता बढ़ गई है, जो चीन मैंने बताया यहाँ पे चिंता, क्योंकि पानी को रोक भी सकता है। अब हमें जब भी पानी की ज़रूरत हो तो वो अपने अनुसार खोले, क्योंकि हमारे यहाँ पे वहाँ पे कृषि तो होती ही है, कृषि होती है, समझिए फार्मिंग होती है, तो वहाँ पे भी पानी की तो ज़रूरत है ही। और पानी की ज़रूरत है, बांग्लादेश में भी पानी की ज़रूरत होती है। तो अब चाइना जो है, चाइना अपने मन मर्जी से छोड़ेगा, फिर भारत जो है अपने अनुसार छोड़ेगा, तो बांग्लादेश में कम पानी पहुँच पाएगा। तो बांग्लादेश तो ज़्यादा कंसर्न होगा, लेकिन चीन मतलब भारत तो सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है कि वहाँ पे सैनिकली यहाँ पे यूज ना कर लिया जाए इस नदी का, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है भारत के लिए। तो ये पूरा टॉपिक था, देखिए अभी आगे क्या होता है, जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको आगे बता दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।